હેલો મિત્રો, જય માતાજી. બધા મિત્રો મજામાં હશો. આજના આપણા નવા બ્લોગની અંદર તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણો બ્લોગ રહેવાનું છે હલ્દી ઘાટી અને શ્રીનાથજીની અંદર એક સરસ મજાનું મ્યુઝિયમ આવેલું છે ત્યાં, ને ફૂલ એન્જોય કરવાનું છે. તમને આ બ્લોગની અંદર બધું જ બતાવીશું. કેટલી ટિકિટ છે હલ્દી ઘાટીની અંદર, શું શું જોવાનું છે. ત્યાર પછી એક મ્યુઝિયમ છે, ત્યાં પણ ટિકિટ કેટલી છે એ પણ તમને બતાવીશું. એ બ્લોગમાં બનાવી રહેજો, બરાબર ને? મ્યુઝિયમ જોવા આવી ગયા છીએ, તમને બતાવીએ. ટિકિટ પણ લઈ લીધી છે. એડલ્ટ માટેની 140 રૂપિયા છે પર પર્સન, અને 3 થી 12 વર્ષ સુધીના બાળકો હોય એમની 80 રૂપિયા ટિકિટ છે. ટિકિટ લઈ લીધી છે. જોઈએ મ્યુઝિયમ. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનું મ્યુઝિયમ લાગે છે. બહાર પણ સુંદર નજારો, અંદર પણ તમને બતાવીએ. બને રહેજો બ્લોકમાં. જો મિત્રો, મ્યુઝિયમની અંદર સરસ મજાની કૃષ્ણ ભગવાનની મૂર્તિ, અને એવું કહેવાય છે કે અહીંયા શ્રીનાથજી ભગવાનની આખી સ્ટોરી એક મૂવી ટાઈપ અંદર બતાવવામાં આવે છે. જો મિત્રો, શ્રીનાથજી ભગવાનની સરસ દર્શન અહીંયા થઈ રહ્યા છે. આ મ્યુઝિયમની અંદર આ બધું આપણને બતાવે છે. चंपारण्य के जंगल में उन्होंने एक मृत बच्चे को जन्म दिया। दुख के साथ उन्होंने शिशु के शरीर को एक पेड़ के खोखले में रख दिया और वे पास के गांव में चले गए। उस शाम सपने में भगवान ने इलामा राम को दर्शन दिए और उनसे कहा, मैं आपके यहाँ पुत्र के रूप में आया हूं। अनेक स्वरूप या पवित्र रूपों में प्रकट होते हैं। हालांकि इस कृपा मार्ग में कृष्ण के सारे स्वरूप समान ही हैं। ये स्वरूप आकार, रंग और लीला में चाहे भिन्न हो, पर ये सभी स्वप्रकट स्वरूप ही हैं, जो अग्नि, जल या पृथ्वी से अवतरित होते हैं। श्री गोसाई जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री गिरधर जी को श्री कृष्ण के 3 स्वरूप श्रीनाथ जी, श्री नवनीत प्रिय जी और श्री मथुरेश जी की सेवा का सौभाग्य सौंपा था। श्री गोसाई जी के अन्य पुत्र श्री गोविंद राय जी, श्री बाल कृष्ण जी, श्री गोकुलनाथ जी, श्री रघुनाथ जी, श्री यदुनाथ जी और श्री घनश्याम जी, इनमें से प्रत्येक को निज सेवा के लिए एक एक स्वरूप प्रदान किया था। ज्येष्ठ पुत्र श्री गिरधर जी के वंशज पुष्टि मार्ग की 2 हवेलियों के पीठाधीश हुए।
उन्होंने श्रीनाथ जी की पूजा और बाल कृष्ण स्वरूप श्री नवनीत प्रिय जी की सेवा प्राप्त करके हवेली के पीठाधीश बने। श्री गोसाई जी के अन्य पुत्र अपनी अपनी गद्दी के पीठाधीश बने। आज गोसाई जी के 7 पुत्रों के वंशों का नेतृत्व करते हैं। उनको विरासत में प्राप्त हवेलियों में श्री कृष्ण के मुख्य स्वरूप विराजमान हैं और इसीलिए वे मंदिर पृष्ठि मार्गीय परंपरा, सेवा और संस्कृति के धाम हैं। प्रत्येक घर में श्री कृष्ण का अपना अनूठा रूप है और भगवान के संबंधों में वैविध्य होने से उसमें सेवा के प्रकारों में भी विभिन्नता है। कनक कनक अडवाणी दूर रह जा। सुंदर प्रसंग है। उनकी मनभावन सेवा में असंख्य कलाएं कार्यरत हैं। यह सारी कलाएं प्रभु को समर्पित हैं और जो कोई इन सब का आनंद लेते हैं वे पवित्र हो जाते हैं। श्री कृष्ण को भोजन भोग हजारों प्रकार से परोसा जाता है जो हमेशा स्वादिष्ट सामग्री से बनाया जाता है। श्री कृष्ण सदैव नाना प्रकार के वस्त्रों तथा आभूषणों एवं श्रृंगार से विभूषित रहते हैं। सेवा भी संगीत राग से भरपूर है। कि दोनों मुलायम तकिए रखे जाते हैं। निज मंदिर को चित्रों एवं पिछवाड़ियों से सुशोभित किया जाता है। श्री ठाकुर जी की पसंदीदा वस्तुओं की जानकारी और वे सब उन्हें कब समर्पित किया जाए उसका सही ज्ञान ही पुष्टि मार्ग का सही ज्ञान है। इस जरूरी ज्ञान से श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए अविलंब बनते हैं और उनके साथ निजी स्तर पर उनके संबंध जुड़ते हैं। ग्वाल अर्थात उस समय के दर्शन जिसमें श्री कृष्ण की गोपाल बाल के रूप में सेवा होती है। अन्य गोप बालकों के साथ गोविंद चराने जाने से पहले भगवान को ताजा दही से भरपूर लस्सी
यानी कि दहिया दी जाती है। इस समय की सेवा श्री वल्लभाचार्य के पौषजों के घर पर ही होती है। राजभोग। मध्याह्न काल में यशोदा माता श्री कृष्ण को भोजन के लिए बुलाती है। यही राजभोग कहलाता है। राजभोग में वनोत्सव के अवसर पर गोपियों द्वारा लाया गया भोजन थाल भी दिया जा सकता है। कभी कभी श्री कृष्ण राजभोग ग्रहण करने के लिए गोपी के घर पर भी पहुंच जाते हैं। राजभोग में दूध से बने शर्करा युक्त पकवान, कई सब्जियां और धान्य एवं दलहनों के स्वादिष्ट व्यंजनों का समावेश होता है। उत्थापन। वन में दोपहर के विश्राम के बाद श्री कृष्ण दोपहर की लीलाओं का प्रारंभ करते हैं, जिसे उत्थापन दर्शन कहा जाता है। भोग। पुलिंदी नामक भीलनियों ने प्रभु को फल समर्पित किए थे। बाद में भगवान गायों को घर की ओर लौटाते हुए प्रतीक्षा में निरत अपने भक्तों के दिन भर के विरह को समाप्त करने के लिए घर की ओर प्रयाण करते हैं। संध्या आरती। शाम को जब भगवान अपनी गौ को लेकर घर पहुंचते हैं, वह संध्या आरती का समय होता है। गोकुल में प्रविष्ट होते ही भगवान को कई सामग्रियां समर्पित की जाती है और उनकी आरती उतारी जाती है। उनका सानिध्य भक्तों में प्रसन्नता का भाव भर देता है। शयन। यह श्री कृष्ण का रात्रि भोजन का समय है। भगवान के प्रत्येक दर्शन के साथ अनेक विध लीलाएं और भाव जुड़े हुए हैं। कृष्ण या तो रमण भाव से गोपियों के साथ होते हैं या बाल भाव से माता यशोदा के साथ। आरती के बाद भगवान को पौढ़ाया जाता है। वस्तुतः प्रभु कदापि शयन नहीं करते, वे तो सदैव लीला धाम में रमण करते हैं। उनकी झाड़ी सदैव ताजा और मधुर जल से भरी होती है और बंटा मिष्टान मेवे से भरा रहता है। इस प्रकार सेवा का प्रत्येक क्षण श्री ठाकुर जी की सुविधा के भाव से परिपूर्ण होता है। Today, Shri Krishna. सामने देखना है। अब स्क्रीन पर देखो कौन सी ड्रेस अच्छी लग रही है आपको, टच करो। वो देखो सामने ठाकुर जी ने पहन ली। अब आप मुकुट लगाओ। आप एक माला लो। आप बांसुरी लगाओ। आप इधर आओ, कमल लगाओ। आप छड़ी लगा दो और आप दर्शन पे क्लिक कर दो। अब आप बैठ जाओ। अब आप सभी लोग दर्शन करेंगे, बोलेंगे कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गिरनाधरण की जय, वल्लभाधीश की जय। अब आप पूरा गोल घूम के आए। थकान तो हुई होगी आपको, मगर आप बोलोगे नहीं हुई। જો મિત્રો શ્રીનાથજી આવો તો બજારની અંદર આ મિક્સ ભજીયા ટ્રાય કરજો. ટેસ્ટ પણ સારો હોય છે. અમે તો જ્યારે આવીએ ત્યારે અહીંયા ટ્રાય કરીએ જ છે. તમે પણ આવો ત્યારે અહીંયા મિક્સ ભજીયા
ને એની બાજુમાં ઠંડાઈ સુગર ફ્રી એ પણ પાછી એ પણ તમે ટ્રાય કરજો હે ને. આપણે જ્યારે આવીએ ત્યારે અહીંયા ખાઈએ છીએ ને કેવું હોય છે તે સારું હોય છે. તો મિત્રો તમે પણ અહીંયા આવો તો એક વખત જરૂર ટ્રાય કરજો, બહુ મજા આવશે તમને. આખું બજાર જ છે, નાસ્તા સ્પેશિયલ ગરમા ગરમ નાસ્તો સવારમાં એ તમને મળી જશે. શોપિંગ કરવી હોય તો પણ જો આપણે આઈટમ તૈયાર થઈને આવી ગઈ છે, ટેસ્ટ કરો. સારું નહીં ખાવી તો મમ્મીએ જ ચાલુ કરી દીધું. જો આપણે આઈટમ આવી ગઈ છે, ટેસ્ટ કરી લઈએ બરાબર.